सुप्रभात बच्चों। हिंदी जनसंचार माध्यम में आजकल आपका रिवीजन चल रहा है, पुनरावृत्ति चल रही है। इससे पहले भी आपको वीडियो भेजे गए थे पुनरावृत्ति के। अब पुनरावृत्ति का ये आपका तीसरा वीडियो आज में समाचार टॉपिक पर केंद्रित है। तो समाचार, क्योंकि टॉपिक आपको पूरी तरह से डिटेल में पहले पढ़ाया गया था, अब उसकी ये पुनरावृत्ति है। समाचार किसी भी नई जानकारी या सूचना को कहते हैं, यानी कोई जानकारी जिसकी हमें पहले से कोई पता ना हो, कोई ऐसी सूचना जिसकी हमें पहले से कोई जानकारी ना हो, उसको हम समाचार कह सकते हैं। और जिसको हम पहले से ही जानते हैं उसको हम समाचार नहीं कह सकते। तो समाचार में क्या होनी जरूरी है? नवीनता, नयापन होना आवश्यक है। यदि नवीनता ही नहीं होगी तो फिर वो क्या समाचार है? फिर आप जानेंगे संचार के जो टाइप्स, समाचार के जो टाइप्स हैं, उनके प्रकार के बारे में आप समझेंगे। तो बहुत सारे टाइप ऐसे हैं समाचार के जिनको आप पहले से ही जानते हैं। ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको लाइव या ब्रेकिंग न्यूज़ का नहीं पता होगा। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, साधारण जीवन की चीज़ें हैं, कोई नई बात नहीं है आपके लिए, लेकिन फ़र्ज़ बनता है कि आपको कम से कम एक परिभाषा के स्तर पर ये चीज़ें क्लियर की जाएं। तो सबसे पहले समाचार का प्रकार आता है लाइव। लाइव का मतलब होता है कि कोई घटना किसी समय कहीं पे घटित हो रही है और उसको हम सीधा आपके टेलीविज़न तक लेके आते हैं, ठीक उसी समय जिस समय वो घटना घटित हो रही है। यानी ऐसी घटनाओं की पूर्व योजना तैयार की जाती है, एक प्री प्लानिंग होती है कि कैमरामैन और रिपोर्टर उस जगह जाएगा जहां वो घटना होगी। बात घटना की चल रही है, दुर्घटना की नहीं। दुर्घटना का किसी को नहीं पता होता कहाँ हो जाती है, लेकिन अगर कोई घटना, कोई आयोजन कहीं हो रहा है, उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच पहले से तय होता है कि भाई फला तारीख को फला टीमों के बीच में फला मैदान पर क्रिकेट मैच होगा। तो वहाँ से जो आपके टेलीविज़न चैनल हैं जो आपको उस मैच को आपके पास तक भेजते हैं, उनके कैमरामैन वहाँ पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है, 15 अगस्त और 26 जनवरी का हम सबको पता है कि दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी संबोधित भी करेंगे और साथ में परेड भी निकलेगी। तो जब हमें पहले से ही पता है तो वहाँ पे सारे समाचार चैनलों के जो मालिक हैं वो अपने कैमरामैन को भेज देते हैं। तो होता क्या है, जिस समय जो चल रहा है उस समय आपको वही चीज़ दिखाई जाती है। क्रिकेट के मैदान में बॉलिंग करने वाले बॉलर ने जिस समय वो बॉल फेंकी, ठीक उसी समय लाइव आप उसको देख रहे हैं अपने टीवी चैनल पर, टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो लाइव का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि घटना स्थल से किसी घटना का सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। उसके पश्चात जो दूसरा टाइप है समाचार का, वो है बहुत ही पॉपुलर है, ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब क्या होता है कि अचानक कोई घटना कहीं दुनिया में घटित होती है, देश या विदेश में घटित होती है, तो उसको शॉर्ट में, ब्रीफ में, बहुत ही कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। तत्काल मतलब तुरंत उसी समय पहुंचाया जाता है। यानी उधर वो घटना घटी और उसके 10 मिनट 20 मिनट बाद वो आपकी टीवी पर फ्लैश होने लगती है। ब्रेकिंग न्यूज़ को फ्लैश भी बोलते हैं, फ्लैश होने लगती है और वो पूरी डिटेल में नहीं होती। ना न्यूज़ एंकर आपको पूरी तरह से बताता कि भाई ये घटना हुई। पूरी डिटेल क्यों नहीं होती? क्योंकि ना तो उसके चित्र, फोटो मौजूद होते, ना उसका पूरा विवरण मौजूद होता। तो केवल शब्दों में बयान करता है और वो भी लिख कर। ठीक है, अब जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आपको आ गई कि ऑस्ट्रेलिया में विमान हादसा, बस इतना ही आएगा और थोड़ी देर तक यही रिफ्लेक्ट होता रहेगा, हटता रहेगा, आता रहेगा, हटता रहेगा, आता रहेगा, यही लाइन। थोड़ी देर बाद में आता है उसके साथ ऐड होकर के कि फला शहर के आसपास ही हादसा, फिर वही लाइन रिफ्लेक्ट होती रहेगी, भाई शहर का नाम आता रहेगा, फिर इतने लोग सवार थे। तो जैसे जैसे सूचना मिलती रहती है टीवी रिपोर्टर को, तो वो अपनी सूचना को अपडेट करके आपके पास में भेजता रहता है कि ये सूचनाएं आ रही हैं, ऐसा हुआ है। तो कम से कम शब्द होते हैं और दर्शकों तक उस घटना का विवरण तत्काल पहुंचाया जाता है। घटना घटित होने के तुरंत बाद पहुंचाया जाता है और कम से कम शब्दों में पहुंचाया जाता है। और घटना जो होती है वो कोई साधारण घटना नहीं होती, एक बहुत बड़ी घटना होती है। जैसे अचानक आ जाता है आपकी टीवी स्क्रीन पर
दिल्ली में पटाखा फैक्ट्री में आग, और बस यही चलता रहेगा। फिर पता लगेगा कि उसमें 4 मजदूर काम करने वाले जलकर मर गए, ठीक है। और फिर शाम तक आते आते क्या हो जाता है, फिर वहाँ पे आपके पूरा कैमरामैन वगैरह सारे पहुँच जाते हैं और पूरा आपको फोकस करके जूम करके जो जो घटनाएं वहाँ पे हुई उनका पूरा वहाँ पे मौजूद लोगों के बयान भी लिए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। तो बाइट भी उसमें दिखाई जाती है, यानी पूरा विवरण उसका आता है, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेकिंग न्यूज़। तो ब्रेकिंग न्यूज़ की परिभाषा क्या बनी, किसी बड़ी घटना को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। और लाइव का मतलब बच्चे क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। लाइव की जगह ब्रेकिंग न्यूज़ की डेफिनेशन लिख देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ की जगह लाइव की लिख देते हैं। लाइव का मतलब होता है घटना स्थल से किसी घटना का सीधा प्रसारण ठीक उसी वक्त जब वो घटनाएं घटित हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ कम से कम शब्दों में दर्शकों तक कोई सूचना तत्काल पहुंचाना, घटित होने के साथ साथ पहुंचाना। उसके बाद बच्चों आता है आपका ड्राई एंकर। ड्राई एंकर, ड्राई शब्द आप जानते हो, ड्राई फ्रूट, सूखे मेवा, ठीक है। तो ड्राई का मतलब होता है सूखा। तो ऐसा समाचार जब एंकर आपका पूरा मनोरंजन नहीं कर पाता बल्कि आपको सूखी सूखी सूचनाएं देता है। सूखी मतलब तर सूचनाएं नहीं देता। आपको अगर खाने के लिए सूखी रोटी दे दी जाए, उस पर घी ना लगा हो, तो आपको मज़ा थोड़ा ही आता है खाने में। ऐसे ही जब कोई समाचार आपको रूखा सूखा दे दिया जाए, रूखा सूखा का मतलब यहाँ पे है कि समाचार से जुड़ा हुआ ना तो कोई वीडियो हो, ना कोई चित्र हो, और केवल क्या है, शब्द हैं, और शब्दों के माध्यम से दर्शकों तक कोई समाचार पहुँचाया जाता है। तो ऐसे रूखे सूखे समाचार को, जिसमें वीडियो या चित्र नहीं होते, ऐसे रूखे सूखे समाचार को हम ड्राई एंकर कहते हैं, क्योंकि हमारे एंकर के पास में सिवा इन शब्दों के पहुँचाने के लिए और कुछ नहीं होता। अगला जो टाइप है बच्चों वो है एंकर विजुअल। विजुअल शब्द से आप समझ गए होंगे कि कोई चीज़ हमें जब विजुलाइज हो जाती है, यानी दिखाई देने लगती है, तब उसमें एंकर हमें उस चीज़ को विजुअलाइज कराता है। यानी जब समाचार से संबंधित चित्र भी आ जाएं, वीडियो भी आ जाएं, मिलने लगें, तो न्यूज़ एंकर फिर आप खाली शब्द में थोड़ा ही बताएगा समाचार को, तो फिर आपको फोटो भी दिखाएगा, वहाँ की वीडियो भी दिखाएगा। यानी समाचारों का जो प्रसारण होगा वो सचित्र होगा, वीडियो के साथ होगा। तो ऐसे समाचार को हम क्या कहते हैं, एंकर विजुअल कहते हैं, क्योंकि इसमें एंकर जो है हमारा टीवी पर, वो हमें विजुअलाइज कराता है। घटना की जानकारी शब्दों में तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो हमको विजुअलाइज भी कराता है, दर्शनीय भी कराता है। तो उसके बाद बच्चों है आपका बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है, घटना स्थल पर कोई चश्मदीद, कोई आई विटनेस मौजूद है, उस आई विटनेस को हम कहते हैं कि आपने यहाँ अपनी आंखों से क्या देखा उसको बताइए, और माइक और कैमरा उसकी तरफ कर देते हैं कि बताओ क्या देखा। तो फिर वो अपनी बात बताता है, ठीक है। तो उसके स्टेटमेंट को, चश्मदीद के बयान को ही हम, कथन को ही हम बाइट कहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि उस समाचार को हम विश्वसनीय मानते हैं जिसमें बाइट होती है। यानी जिस समाचार में किसी व्यक्ति के द्वारा, चश्मदीद के द्वारा कोई बयान भी दिया जाता है, उस समाचार पे हम विश्वास कर सकते हैं, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, समाचार या घटना विश्वसनीय हो जाती है। हम डाउट नहीं करते फिर समाचार चैनल पे कि पता नहीं यार कहाँ से छोटी मोटी खबर लेके आ गया, ठीक है। तो अभी कुछ जैसे चल रहा है कोरोना काल में, तो हम कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि यार खां के झूठ की बात है, कुछ नहीं है कोरोना वोरोना। बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई तो नहीं है ये। जिन घरों के साथ में ये घटना घटित हो रही है, उनको पता है कि उनके जो बीमार हैं घर में, उनको सांस भी नहीं आ रही है, वो ठीक से कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, पी भी नहीं पा रहे हैं। तो जो भोगता है वही जानता है। उसके बाद एंकर पैकेज है। पैकेज का मतलब आप जानते हैं, जिसमें सब चीज़ें मौजूद हों, सारे अंग मौजूद हों, जो पूरी तरह से सर्वांग समाचार होता है। कहने का मतलब जिसमें चित्र भी हैं, वीडियो ऑडियो भी है, जिसमें बाइट भी है, जिसमें सारी चीज़ें हैं, वो समाचार सर्वांग या संपूर्ण समाचार कहलाता है। और इसी समाचार को हम क्या कहते हैं, एंकर पैकेज कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बच्चों इतना ही। तो सारी चीज़ें आप एक बार याद कर लें, समझ लें। आपके टॉपिक एक बार फिर बता दें। समाचार आज का टॉपिक था, जिसमें आपने जाना कि लाइव क्या होता है, जिसमें आपने जाना ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होता है, जिसमें आपने जाना ड्राई एंकर क्या होता है, जिसमें आपने जाना एंकर विजुअल क्या होता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपने जाना कि इसमें बाइट बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बाइट से आप क्या समझते हैं। तो बाइट का आपको पता लग गया और एंकर पैकेज तो हो ही गया कि उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।